ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 जनवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आज बिल्कुल निराकारी स्थिति में बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आत्मा इस तन से बिल्कुल न्यारी, चमकती हुई ज्योति हूँ। मैं कर्म योगी सो फरिश्ता हूँ। इस समान में स्थित हो जाते हैं। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर पूरी मुरली बाबा ने चला दी और वो शब्द है ड्रामा। अब इसको ज्ञान में बाबा ने ड्रामा कहा। दुनिया में लोग भाभी बोलते हैं, कहते हैं भाभी अटल है, भाभी टाले न टली, कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा भी अटल है, ड्रामा बदल नहीं सकता है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि ड्रामा कहा किसको जाए। तो जो पास हुआ सो ड्रामा, ड्रामा कह करके बैठ नहीं जाना। कई लोग फिर इस ड्रामा को उल्टा लेते हैं कि जब ड्रामा की भावी टल नहीं सकती, जो ड्रामा में होगा वो होना ही है, तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें। अब यह है ड्रामा का उल्टा ज्ञान। सीधा ज्ञान क्या है ड्रामा का? जो बीता वो ड्रामा बीतने से पहले तो कर ही नहीं सकते ना। अभी हमें अगले क्षण का पता नहीं है, तो हमें अगले क्षण आने से पहले अपना 100% पुरुषार्थ करना है। इसके बाद जो हुआ तो उसको ड्रामा कहा जाएगा। तो ये ड्रामा में अटल अडोल निश्चय चाहिए। ये सच है, कल पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा ऊपर नीचे हमें करने नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि मैं और ज्यादा कर पाऊंगा, नहीं, परंतु अभी हमको पता नहीं ना। इस बात को अच्छी तरह से समझना। इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाभी होगी तो टाले नहीं टल सकती, वहां जाना ही पड़ेगा। और ऐसा मैंने अनुभव किया है कि आप उसी समय घर से निकलेंगे जिस समय आपकी कुछ होनी है, उसी टाइम। अब कई लोग कहते हैं अरे थोड़ा आगे पीछे हो गया होता तो, 1 मिनट और लेट हो जाते तो। अब ये हो नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा ये नहीं कहना ऐसा होता तो ऐसा करते, वैसा होता तो ऐसा करते। कैसा भी नहीं होता, यही जो होना था हुआ, फुल स्टॉप। कई लोग जब मैच होता, जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ तो इंडिया बहुत अच्छा खेल रही थी, हाँ, लास्ट तक एक भी मैच नहीं हारी थी, सेमीफाइनल तक, और फाइनल में हार गई ऑस्ट्रेलिया से। अब कई लोग कहते हैं उसमें पहले बैटिंग नहीं ली होती, पहले बॉलिंग की होती तो ये नहीं आउट होता, तो वो आउट होता। तो ये तो का कोई मतलब नहीं है। हारना था, हारे, फुल स्टॉप, खत्म। ऐसे ही बाबा कहता है कि ऊपर नीचे नहीं होना। जो होना था ड्रामा में हुआ, इसको कहेंगे ड्रामा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बीत गया तो सो बीत गया। लेकिन हम देखें तो 50%, 50 ना कहें तो अच्छा है, 40% हम पास्ट में होते हैं और 40% फ्यूचर में होते हैं। 10 से 20% ही वर्तमान में रहते हैं। उससे भी कम कहें तो ज्यादा अच्छा है, 45 कहें तो और अच्छा है। और वो एनर्जी बेकार होने वाली है। देखिए जो बीत गया उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जो आने वाला है उसके लिए हम कर सकते हैं, लेकिन उसको भी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्तमान में करना पड़ेगा। जो आज वर्तमान है हमारा, कल भविष्य बन करके आएगा। तो सारा मदार किस पे है? और एक चीज है, अभी पास्ट का भी मदार वर्तमान पे है। कैसे? अभी वर्तमान है, मैंने अच्छा किया तो भविष्य अच्छा होने वाला है। जो अच्छा भविष्य आएगा वो तो बाद में पास्ट हो जाएगा ना, तो भी अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिला करके हमें ध्यान देना है वर्तमान पर। यही मेहनत है, और ये मेहनत भगवान हमारे साथ कर रहा है।
इसलिए वो बाबा कहता है तुम भी मेरे समान रूहानी टीचर बनो। जो पढ़ा है बाबा से वो दूसरों को पढ़ाओ, लेकिन धारणा पक्की है तो करके दिखाओ, समझाओ किसी को, तब होगा, नहीं तो होगा नहीं। हाँ, यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो बीती को बाबा कहते चितो नहीं, बार बार याद नहीं करो, बिंदी लगा करके आगे के लिए पुरुषार्थ करो। यही मेहनत है, यही मेहनत सबसे होती नहीं। तो लोगों के मन में प्रश्न चलता रहता, कैसे हुआ, क्या हुआ, बाबा कब आया, किस डेट में बाबा ने प्रवेश किया। अब बाबा कहते कि जैसे गर्भ में कोई आत्मा प्रवेश करती, तो एग्जैक्ट डेट बता सकते क्या? नहीं। ऐसे परमात्मा परमधाम से आता जरूर है। अब जब वो आता है तो सबसे पहले सूक्ष्मतन रचता है, सूक्ष्मतन रचने के बाद नीचे प्रवेश करता है। अब वो एग्जैक्ट तिथि तारीख तो कोई बता ही नहीं सकता ना, वो संभव नहीं है, गुप्त है, इनकॉग्निटो है, अदृश्य है, उसको तो कोई देख नहीं सकता। मुख्य बात है मन मना भाव, मन ही मन उस परमात्मा को याद करो। कल बाबा ने कहा था ना, मुरली सुनना भी, मुरली पढ़ना भी, मुरली सुनाना भी योग नहीं है। विकर्म नहीं नष्ट होंगे, कोई 15 बार भी पढ़े, लेकिन ये सत्य है, योग अच्छा लगाने के लिए मुरली तो चाहिए, मुरली का चिंतन चाहिए। चिंतन नहीं होगा तो योग लगेगा नहीं। तो ये मुख्य बात है, मुख्य बात है। हमें अब सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करना है, नई और कोशिश करके पहले जन्म में जाना है। नया मकान होता तो रहने का मजा अलग है, पुराना हो गया तो फिर बाबा ने कहा पुराना होता तो कहीं छत से टपकती, कहीं कुछ होता है, मरम्मत करनी पड़ती है। इसलिए पुरानी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ नहीं, नई दुनिया में जाने का हमको पुरुषार्थ करना है। तो ये ड्रामा की पार्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना। और ड्रामा एक ऐसी माँ है जिसके आगे परमात्मा बाप की भी नहीं चलती है। जैसे आप देखो लौकिक में आजकल खास करके बाप के पास अगर कोई बच्चा जाता है तो अगर वो बच्चा बताएगा ये गलती कर दी मम्मा, मम्मी देखो मुझे डांट रही है, तो बाप क्या कहता है, देख भाई बाकी सब जगह तो मैं तुझे बचा सकता था, लेकिन माँ के आगे तो मेरी भी नहीं चलती। तो ये बाबा भी इसी तरह बोलता है, इस ड्रामा के आगे मेरी भी नहीं चलती, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ। तो ड्रामा के पट्टे पर हमें अटल तो रहना ही होगा। देखो बाबा ने कई बारी कहा हुआ, इस सृष्टि पर प्रलय तो कभी होती नहीं है ना, कि बिल्कुल प्रलय हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ आत्माएं तो रही जाती हैं। एक ही फर्क होता है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है ना। तो अब क्या हुआ, पहले तो ये मकान यानी ये सृष्टि मरम्मत करने लायक थी, तो मरम्मत किया बाबा ने, पैगंबर भेजे, मैसेंजर भेजे, लेकिन अब तो मरम्मत करने लायक भी नहीं बची। तब बाबा समझाता है कि कल के बाद ये सृष्टि परिवर्तन होती, विनाश पक्का होगा। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसलिए परमात्मा आकर के 3 देवताओं द्वारा 3 बड़ा कर्तव्य कराता है। पहला कर्तव्य होता है स्थापना का, जो चालू है। अब स्थापना करने के बाद फिर विनाश होगा और फिर लक्ष्मी नारायण से पालना का कार्य चलेगा। तो ये अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा, कल भी कहा था, आज भी कहा, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतनी लाइट आती जाएगी। 2 लाइट, एक तो आत्मा रूपी लाइट आती जाएगी, मतलब रोशनी, और दूसरा हम लाइट भी बनते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे, साक्षात्कार भी होता रहेगा, आत्मा प्योर बनती रहेगी। तो मुख्य याद की यात्रा, योग बहुत बलवान है, योग के बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो बाबा कहता है मैं तो हमेशा बच्चों का मददगार हूं, है ना। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी, हर एक की धारणा अपनी अपनी,
भगवान तो उसी रीत से ही सब कुछ देता है। देखिए, आप कोई भी रेडियो लगाएं तो फ्रीक्वेंसी तो सब जगह चल रही है। अब सेट के ऊपर है, आपका सेट कैसे कैसे होगा, कैसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, उस हिसाब से आपको सुनाई देगा। बाबा ने कहा, अगर ज्ञान धन है इसको दान करो। दान करेंगे तो महर्षि बनेंगे, महावीर बनेंगे। वैसे फिर बाबा समझाता है सब तो एक जैसे होंगे नहीं, क्योंकि सबको तो एक जैसा पद मिलना भी नहीं। कोई महारथी बनेगा, कोई घुड़सवार बनेगा, कोई पैदा बनेगा। अब महारथी उनको कहा जाता है जो माया से हार नहीं खाते। माया आएगी भगा देंगे दूर से देख करके। घोड़ेसवार उनको कहा जाएगा जो कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, और प्यादे तो हारते ही रहते हैं। तो हमें क्या बनना है? आप वैसे भी दुनिया में देखो, जो युद्ध होते थे उसमें महारथी बैठते थे हाथियों पर और घोड़ेसवार घोड़ों पर, और उसके आगे प्यादे होते थे। तो सबसे पहले जब अटैक करना होता था तो वो प्यादों को भेज देते थे, जाओ। तो प्यादे प्यादों से लड़ते रहते थे, फिर घोड़ेसवार आके लड़ते थे। लेकिन महारथी अर्थात जो राजा होते थे वो हाथी पर आते थे, फिर आमने सामने करके युद्ध होता था। ऐसे यहाँ भी है। तो बाबा कहता है, तुम मेरे मंदिर में भी जाओ, शिव के ऊपर लोटी क्यों चढ़ाते हैं वो समझाओ, है ना। कहते हैं, आज बाबा ने कहो सुनाई, गई टांडे पर और मालिक होकर बैठ गई। आग लेने गई थी। आग लेने किस लिए गई थी? घर में खाना बनना है, लेकिन मालिक हो गई। कहने का भावार्थ है तुम जा करके अच्छी तरह से समझाओ। कोई भी निमंत्रण देता है ना तो खुशी खुशी समझाना चाहिए। बस मुख्य अपने को आत्मा समझकर बाप को याद कर। बाकी ऐसा नहीं है कि हम जा करके गंगा में स्नान करें। नहीं, मन मना भाव का अर्थ ही नहीं है कि गंगा में स्नान करो। बाबा कहता है, भगवान वाच, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान के अलावा कोई बोल नहीं सकता है। बाबा ने आज कितनी बड़ी बात कही। पोजीशन के लिए लोग कितना माथा मारते हैं। आप देखो आज दुनिया में पद पोजीशन लेने के लिए क्या क्या करते हैं लोग। टांग खींचते रहते हैं, पीछे खींचते रहते हैं, किसी को गिराते रहते हैं, कुछ भी। अच्छा, क्या होता है जब हमें आगे जाना है तो आगे जाने में फिर अपनी वैल्यूज का कंप्रोमाइज भी करते हैं। तो वैसा नहीं करना है। बाबा ने कहा, इसमें कोई किताब उठाने की बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई है, मेहनत करो और ध्यान रखो कि अब 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है। आत्मा जो पतित बन गई उसको पावन बनाना है, और पावन बनाने का एक ही तरीका है, परमात्मा की याद। तो याद कहो। योग अक्षर भी अच्छा नहीं। योग कहने से तो मूझते हैं कुछ बड़ा होगा। याद मतलब सिंपल, जैसे माँ बाप को याद करते, भाई बहन को याद करते, वैसे बाबा को याद करो। बाबा ने तो क्लियर कहा है, शास्त्र पढ़ने से, जब तब करने से तो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। सीढ़ी तो उतरते हैं ना, आज दिन तक तो हम नीचे उतर रहे हैं। बाबा ने कंप्लेन किया, ऐसे भी बच्चे हैं जिनको न नई दुनिया क्या है, पुरानी दुनिया क्या है, न समझना आता है न समझाना आता है। समझेंगे तब तो समझाएंगे। तो इन बातों को अच्छी तरह से याद करना है। बाबा कहता, तुम्हें तो पतियों का पति मिला है, फिर क्यों भटकते हो। जैसे दुनिया में भी देखो, कई बहनें पति को परमेश्वर मानती हैं, तो उनके पति कहते फिर बाहर तुम क्यों जाते हो पूजा के लिए। अच्छा, श्री कृष्ण के मान लो पूजा करने जाते हैं तो लोग श्री कृष्ण को ला करके घर में रख देते हैं, फिर कहते हैं बाहर क्यों जाते हैं। तो ये पतियों का पति मिला है शिव बाबा, तो किसको याद करना चाहिए, ये चेक करना है ना। बाबा ने कहा, तुम्हारे पति जो होंगे, मामा काका होंगे, वो भी तो शिव बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने सुदेश दीदी को याद किया है कि समझाने में बहुत तीखी है, प्रसाद बहुत अच्छा किया है, पुरानों से हो गई, बहुत अच्छा समझाती। मैंने उनको सुना है, हर एक चीज के बारे में पूरा आध्यात्मिकता की तह में जा करके समझा। कल बाबा ने जो कहा ना, विचार सागर मंथन करना, किसी का मंथन चलता ही नहीं, ऐसी आत्माओं का मंथन बहुत चलता है।
बाबा ने कहा राम राज्य के बदले बाजू में रावण राज्य दिखा दिया है। तो अब पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, सृष्टि बदलने वाली है, तो हमें क्या करना है? मेहनत करनी है। और उसके लिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ अगर तीव्र करना है तो चार्ट लिखो। कल भी बाबा ने चार्ट के बारे में बोला, आज भी बोला है ना। बाबा सारी जीवन कहानी बाबा ने लिखी ना, तो ऐसा सीखना है हमें। बहुत फायदा है बाबा ने कहा चार्ट से, तो हमें चार्ट लिखना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो ड्रामा के पट्टे पर अचल अडोल रहना है, ज्ञान धन धारण करके दूसरों को देना है, महादानी बनना है, बाप का सत्य परिचय देना है, बहस नहीं करनी किसी से, है ना। और बीती बातों का चिंतन ना करके अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज का बाबा का वरदान, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बाबा ने कहा आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो, तो हठ योगी फिर क्या करते हैं? शरीर को ऊंचा उठाते हैं और ऊंचा सिंहासन भी लगाते हैं, है ना। ऊंची स्थिति में हम रहते हैं, वो योगी ऊंचा पर जाकर के पहाड़ों पर जाकर के बैठते हैं। हमारी मन की स्थिति का ऊंचा स्थान है, क्योंकि डबल लाइट बन गए। तो हमें ऐसा डबल लाइट बन करके रहना है, क्योंकि फरिश्तों के पैर तो वैसे भी धरती पर नहीं होते हैं। तो हमारा बुद्धि रूपी पांव धरती पर नहीं होना चाहिए, देहभान में नहीं होना चाहिए, अर्थात पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। स्लोगन है अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो, तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। तो अभी हमें क्या करना है? दुआएं देनी और दुआएं लेनी हैं। तो हमारा खाता अच्छा जमा होगा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।